नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 6 जुलाई 2022, समय रात के 11:52 हो रहे हैं और कितने सेकंड ये भी बता दूं, 52 सेकंड। तो 8 मिनट के बाद जो है ये 7 जुलाई हो जाएगा। लेकिन मैं एक वीडियो बना के दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। अल्बर्ट डेविड स्टॉक्स के नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्टॉक्स का नाम है अल्बर्ट डेविड और ये फार्मा कंपनी है। अल्बर्ट डेविड फार्मा कंपनी में भी ये क्या बनाती है? ये बनाती है सलाइन। सलाइन मतलब जो बॉडी में चलता है, बीमारी होने के बाद सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? सलाइन चढ़ाता है। उसमें डीएस होता है, आरएल होता है, यानी रिंगर लैक्टेट बोलते हैं, डीएस बोलते हैं, डेक्स्टोर्स 5% बोलते हैं, ये सब है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये कंपनी का इस पे मोनोपोली बिजनेस है एक तरह का, समझिए। तो अल्बर्ट डेविड इस पे मोनोपोली अपना अधिकार रखती है। सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इसी का चलता है ये प्रोडक्ट, सलाइन वाला वाटर, ठीक है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करने के लिए आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, /blue-angel-1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। देखिए अल्बर्ट डेविड के चार्ट पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अल्बर्ट डेविड का चार्ट अपने लोअर लेवल को ना बहुत अच्छे से टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। वो बार बार रिटेस्ट कर, आप इस लो को एक बार पकड़ते हैं, ठीक है। इस लो को जब आप पकड़ेंगे तो मैं इस लो पर एक लाइन लगा दूंगा, इस तरह से एक मार्क कर दूंगा इस लाइन। और आप जैसे ही देखेंगे कि इस लाइन पर मैंने एक मार्क किया है, तो आप देखिए इस लो लगाने के बाद जब ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था और जब वहां से ब्रेक डाउन करके नीचे आया, तो इसी ट्रेंड लाइन, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का एक सपोर्ट लेता है ना। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट करना। क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपने बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को आदर सम्मान देते हैं। तो ये उसी तरह से रिस्पेक्ट किया है ऊपर से नीचे आते वक्त। आप देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और ये एक फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं या प्राइस चैनल कह सकते हैं, उसमें ये फंसा हुआ था। लेकिन उसका जब ब्रेक डाउन किया तो जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था उसी के आसपास में इसने सपोर्ट लिया। हालांकि कुछ पॉइंट नीचे गया, ये कुछ पॉइंट नीचे गया है यहाँ से। इसको कहते हैं ट्रैप करना। इसको क्या कहते हैं? ट्रैप करना। तो जो कमजोर हृदय वाले हैं उसको इसने यहाँ से बाहर कर दिया। जो कमजोर है, जो पैसा में कमी है, जिसको डर लगता है, उसको मार्केट ने यहाँ से बाहर कर दिया। उसके बाद जो है टिका हुआ है, मजबूत पैसा है, इस ताकतवर पैसा है, उसको ये और भी पैसा बना के दे रहा है, यहीं से बाउंस कर गया। इसलिए कहा जाता है उसको ट्रैप कर लिया गया। चलिए, अब ये चीज़ें तो हमें पता चल गया कि ये दो जो लाइन है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, जब ये गिरा ऊपर से नीचे अल्बर्ट डेविड, तब भी जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके गया ना, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए ही गिर रहा था। आप ध्यान से देखते जाइए, है ना। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नहीं गिरा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, कहते जाइए यस, तो उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ बना, फिर से बोलिए यस, फिर चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, ये भी हुआ यस। लेकिन लास्ट टाइम यानी आज के दिन में अगर देखा जाए तो इसने ब्रेक आउट कर दिया है इस रेजिस्टेंस लाइन को। जैसे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था उसको यहाँ ब्रेक डाउन किया, उसी तरह यहाँ ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेक आउट कर गया, यानी ये आज ब्रेक आउट हो गया। आप अचानक से नीचे की साइड में अगर वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है? अल्बर्ट डेविड कहीं ना कहीं मूवमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। कुछ अंदर में चल रहा है, इसका न्यूज चल रहा है, जो भी चल रहा हो हमें ये नहीं पता। लेकिन साथ अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न भी अल्बर्ट डेविड ने बनाया। आप ध्यान से देखिए, दिस इज डबल बॉटम पैटर्न एंड राउंडिंग टॉप पैटर्न, है ना। ये क्या है? राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बनाया और ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया जिसका वो ब्रेकआउट हुआ। साथ ही एक ट्रायंगल पैटर्न को भी यहाँ से बना के डेवलप करके वो ब्रेकआउट कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता हुआ निकल रहा है। तो अल्बर्ट डेविड टेक्निकली चार्ट पे बहुत बुलिश दिख रहा है। वीकली चार्ट, डेली के चार्ट पे अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी ये स्टॉक एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो डेली वीकली इसका बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों। सबसे पहली बात, चार्ट पर हम जरा इसके इंडिकेटर वाइज बात करें। अगर आप इंडिकेटर वाइज बात करते हैं तो मैं 9 और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूं। तो आज आप देखिए कि 9 और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मजबूत हो चुका है। यहाँ से इसने 9 डे के भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और 26 डे को भी। अब इसके पास बचता है जो रेजिस्टेंस एरिया। अगर इंडिकेटर फॉलो करते हैं तब बता रहा हूँ, पैटर्न वाला तो मैंने पहले बता दिया सारे पैटर्न। अब मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो इंडिकेटर फॉलो करते हैं। तो ईएमए पहले लगा दिया 926, उसके ऊपर ये क्लोज कर गया। अब बचा 5 और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मैं उस भी एवरेज को लगा दूँ, 5 और 9
वाला 5 और 100 वाला, तो आप देखते हैं कि आज ये 5 और 100 को 50 और 100 को भी ब्रेक करेगा, सॉरी 50 और 100 डे का। तो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस आता है 539.30, जिसके ऊपर की क्लोजिंग चल रही है। और साथ ही 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 554 रुपया 46 पैसा, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसने 9 ब्रेक कर गया, 26 ब्रेक कर गया, 50 ब्रेक कर दिया और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक मूविंग एवरेज बचता है जिसको कहते हैं 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो क्या स्टॉक उसको ब्रेक कर रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये लगा दिया मैंने 200 डे का एक्सपोनेंशियल। आज देखिए कि स्टॉक्स ने कमाल किया है और इसने 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग कर गया। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लगा है, जिसका प्राइस 558 रुपये 75 पैसे के आसपास में आ रहा है और स्टॉक की क्लोजिंग 564 रुपये 45 पैसे पर है। तो इसके पास रेजिस्टेंस एरिया कुछ नहीं है, 9, 26, 50 भी ब्रेक हो गया, 100 भी ब्रेक हो गया और साथ ही 200 डे का EMA भी ब्रेकआउट करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है चार्ट पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब जरा हम इसके MACD और RSI को लगाते हैं, अगर आप वो भी फॉलो करते हैं तो RSI बहुत ही खूबसूरती के साथ 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 650 के ऊपर बुलिश माना जाता है और साथ ही MACD ने भी क्रॉस ओवर करके सिग्नल लाइन को अपना सिग्नल दे दिया है पॉजिटिव होने का। यानी टेक्निकली चार्ट होने के साथ साथ, बुलिश होने के साथ साथ अगर आप देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज भी ये सही है और प्राइस वाइज भी ये स्टॉक मुझे सही लग रहा है। तो हम लोग अल्बर्ट डेविड को खरीदने की कोशिश करेंगे दोस्तों 570 रुपये के ऊपर। ये एक स्विंग कॉल है, यानी अगर आपको बाय करना हो तो बाय एबव 570, 570 के ऊपर बाय करेंगे। अगर ये बाय किया और बाय करने के बाद ये गिर गया तो इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले लेगा। देन हम यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे और भी क्वांटिटी को मोर ऐड मोर क्वांटिटी जो भी कह लीजिए वो कर लेंगे, यानी कि 570 के ऊपर खरीदेंगे और गिरावट अगर होता है तो नीचे के भाव पे ऐड भी कर लेंगे और वो भाव है 550 का, यानी 550 से 570 के बीच में हम लोगों को ये स्टॉक में माल उठाना है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, तभी पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है तो निर्णय भी आपका ही होगा। आपके प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार कोई भी नहीं होता है, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 530 का स्टॉप लॉस बनेगा अल्बर्ट डेविड में, 530 रुपये का। और अगर आप टारगेट की बात करें तो टारगेट बनेंगे दोस्तों 590, 590 रुपये। दूसरे टारगेट की बात करें 610, 610 रुपये। और तीसरे टारगेट की बात करें तो 630, 630 रुपये तक का टारगेट आपको बन सकता है अल्बर्ट डेविड में आने वाले कुछ ही दिनों में। तो ये पूरा का पूरा व्यू है अल्बर्ट डेविड पे। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।